अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स -7 इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में भारतीय नौसेना के दिग्गजों को कतर में मौत की सजा सुनाई गई। यूरोपीय संघ (ईयू) और भारत ने गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यारण्य आयोजित किया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रासी ने भारत का दौरा किया। भारतीय नौसेना का अंततः हल्का हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण देने के लिए श्रीलंका वायु सेना बेस पर पहुंचा। क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने। ऑपरेशन अजय भारत ने इजराइल से अपने नागरिकों की वापसी की सुविधा के लिए बचाव अभियान शुरू किया। भारत और तंजानिया ने रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया। इजराइल-फिलिस्तीन संघ इजराइल की गाजा पट्टी पर पूर्ण घेराबंदी का आदेश किया। भारत और यूएई ने उद्योग और उन्नत प्रौद्योगिकियों में निवेश और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ मालदीव के राष्ट्रपति चुने गए। अर्थव्यवस्था करंट अफेयर्स टाटा वैश्विक बाजार के लिए भारत में आईफोन बनाएगा। अमेरिका प्रोफेसर कौटिन्य मॉडल को श्रम बाजार में महिलाओं के योगदान पर शोध के लिए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2023 में सम्मानित किया गया। आरबीएफ मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा है। आरबीआई ने 200 रुपये के नोट बदलने की आखिरी तारीख 7 अक्टूबर 2023 तक बढ़ा दी है। कला और संस्कृति करंट अफेयर राम मंदिर प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को पीएम मोदी राममोह में शामिल। जीके न्यू करंट अफेयर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 20 से 28 नवंबर तक गोवा में 18 संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा गुड़गांव को
सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव का पुरस्कार दिया गया। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अल्लू अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और आलिया भट्ट को और कृति सेन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। पर्यावरण करंट अफेयर 1 नवंबर 2023 से दिल्ली और पड़ोसी राज्य के बीच केवल इलेक्ट्रिक सीएनजी और वीआई डीजल अनुपालक बसें की चल सकेगी। भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर रजिता गुप्ता को जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रफल में स्पिनोजा पुरस्कार मिला। महत्वपूर्ण दिन करंट अफेयर। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। संयुक्त राष्ट्र दिवस पर संयुक्त राष्ट्र पर MCQ 24 अक्टूबर। विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर 2023 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती। NHRC ने 12 अक्टूबर को अपना 30वां स्थापना दिवस मनाया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। विश्व मानसिक अवस्था दिवस 10 अक्टूबर। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती 2 अक्टूबर। राजनीतिक करंट अफेयर। मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में 7 से 30 नवंबर तक विधानसभा चुनाव। 3 दिसंबर को गिनती। राज्यों के करंट अफेयर। एथेरियम महोत्सव 21 और 22 अक्टूबर 2023 को रेक-महीत जिला मिजोरम में हुआ। भारत के पहले सोलर रूफ साइक्लिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। बिहार सरकार ने अपने जाति आधारित सर्वेक्षण के निरीक्षण जारी किए। राष्ट्रीय करंट अफेयर। मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा का कर्तव्य पथ पर समापन। वरिष्ठ नागरिकों को 40%, विकलांग व्यक्तियों को घर पर मतदान की सुविधा। SIGL कॉलेज 2023 भारत पाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास और कजाकिस्तान में 30 अक्टूबर से 11 नवंबर 2023 तक। भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 2023 को जम्मू कश्मीर में शौर्य
दिवस मनाया। विकसित भारत संकल्प यात्रा 15 नवंबर से राष्ट्रीय व्यापारी जागरूकता अभियान। अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में देश के पहले नैनो डिब्बी यंत्र का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने साहिबाबाद में भारत का पहला क्षेत्रीय रोड ट्रांजिट सिस्टम लॉन्च किया। सटीलथ विध्वंस इम्फाल को मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। उम्मीदवार का आपराधिक इतिहास जानने के लिए कार्रवाई EI मोबाइल ऐप। विपणन सीजन 2024 से 2025 के लिए रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री 20 अक्टूबर को भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RTS लॉन्च करेंगे। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी। सरकार ने ग्रुप C और राजपत्रित ग्रुप B रैंक के अधिकारियों के लिए बोनस को मंजूरी दी। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया सिस्टम 2023 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक मुंबई में एयरकॉन और राइटर्स को नवरत्न दर्जा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप में नामित किया गया। भारत में पहला समबाल भागीदारी दर बढ़कर 37% हो गई। मेरा युवा भारत माई भारत। सरकार ने एक स्वायत्त निकाय की स्थापना को मंजूरी दी। सरकार ने लिथियम नायोबियम और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों IRE के खनन के लिए रॉयल्टी दरों को मंजूरी दी। भारतीय वायुसेना ने 7 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अपनी 91वीं वर्षगांठ मनाई।